दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह, शिवम दुबे, बुमराह को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच बारिश की चढ़ा भेंट, लेकिन अंत में जाकर जब रुक गई बारिश तो लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला। एक ओवर का करवाया गया सुपर ओवर मुकाबला। लगभग भारत के हाथ से गया था फिसल, लेकिन रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने मिलकर पलट कर रख दिया पूरा मुकाबला और अंतिम एक गेंद पर चाहिए थे 6 रन। और फिर जो मैदान पर हुआ चमत्कार वो देखकर पूरा भारत करेगा सलाम। तो दोस्तों आखिर भारत और आयरलैंड के बीच तीसरे टी20 मुकाबले के सुपर ओवर का मैच आपको हाईलाइट में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला मेलाहाइड में खेला जा रहा है। और दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत बारिश के चलते हो नहीं पाती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिश इतनी रिमझिम मैदान पर बरस रही थी कि मानो मैच शुरू होने से ये दोनों टीमों को रोक रही हो। और दोस्तों यहाँ पर जब भारत और आयरलैंड की टीम ने खूब 3-4 घंटे का इंतजार कर लिया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि मुकाबले को यहीं स्थगित कर देना चाहिए और 2-0 से भारत की टीम को विजेता घोषित करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं कि अब तीसरा टी20 मुकाबला हो और भारतीय टीम टी20 में अपने आंकड़ों को और भी सुधार में लाना चाहे, आयरलैंड की टीम को तीसरा टी20 हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम करके, और एक तरफ आयरलैंड की टीम के कप्तान पॉल स्टिरलिंग का मानना था कि वो यह मैच जीतकर ही वापस लौटेंगे। इसीलिए दोनों कप्तानों की सहमति और बीसीसीआई द्वारा परमिशन लिए जाने के बाद बारिश जब रुक गई तब दोनों ही टीमों के बीच में मात्र एक ओवर का सुपर ओवर मुकाबला करवाया गया, जहां इस मुकाबले का नतीजा आखिर क्या निकलना था किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों मैच बेहद ही रोमांचक रहा। हुआ ये कि इस सुपर ओवर मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह के टॉस जीतने के साथ होती है, जहां जसप्रीत बुमराह टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुनते हैं। और दोस्तों पहले तो यह फैसला उनका बिल्कुल ही अलग लग रहा था और लग रहा था कि यह फैसला बिल्कुल गलत है। पहले अगर बल्लेबाजी कर लेते तो शायद ज्यादा रन बनाकर आयरलैंड की टीम के आगे चुनौती खड़ी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तो आयरलैंड की तरफ से जब एंड्रू बेलबिर्नी और पॉल स्टिरलिंग मैदान पर उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही एक अनोखा रुख अपना लिया। इस दौरान एंड्रू बेलबिर्नी पारी की पहली गेंद जसप्रीत बुमराह की खेलते हैं। हालांकि 6 ही गेंदें मिलनी थी, तो आपको एक गेंद का पूरा रोमांच बताते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एंड्रू बेलबिर्नी ने पहली गेंद पर आगे बढ़कर सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। अब इस गेंद के बाद जसप्रीत बुमराह काफी ज्यादा घबरा गए। अब उन्हें लगने लगा कि ये पिच तो बल्लेबाजों को मदद कर रही है, और अब जसप्रीत बुमराह ने अपनी प्लानिंग बदली। अब प्लानिंग बदलने का भी ज्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि एंड्रू बेलबिर्नी ने अपना सबसे चहीता शॉट डीप कवर्स की तरफ जड़ दिया और यह चौका मिल जाने के बाद अब जसप्रीत बुमराह पर दबाव था। लेकिन अगली गेंद पर एंड्रू बेलबिर्नी 2 रन भाग लेते हैं और अभी भी स्ट्राइक उन्हीं के पास थी और मात्र 3 गेंदों पर आयरलैंड की टीम ने 12 रन जड़ दिए थे। अब अगली गेंद जसप्रीत बुमराह वाइड लेंथ की यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों वो गेंद कीपर से भी मिस हो जाती है और बल्लेबाज से भी, जहां यह चौका चला जाता है और भारत के खाते में वाइड गेंद भी जुड़ जाती है और 5 रन अतिरिक्त भी, जिसके चलते अब 3 गेंदें और बची हुई थी। लेकिन यहाँ पर एंड्रू बेलबिर्नी को जसप्रीत बुमराह ने अंदर आती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद सीधा अर्शदीप सिंह के हाथों में चली गई और अब यह मुकाबला पलटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों अब सामने एक बड़ी चुनौती थे लॉर्कन टकर, और यहाँ पर लॉर्कन टकर ने चौथी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ छक्का जड़कर आयरलैंड की टीम को 27 रन के स्कोर पर पहुंचा दिया और अब भारत के आगे 28 रन का लक्ष्य था। लेकिन दोस्तों यह मुकाबला तो अब एक तरह से टीम इंडिया के हाथ से जा ही चुका था। लेकिन यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की भले गेंदबाजी अच्छी नहीं रही, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने तो ठान रखा था कि यह मुकाबला हमें किसी भी हाल में जीतना है, अगर अपना मान और सम्मान बचाना है तो। और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने इसी उम्मीद के साथ पारी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि यहाँ पर यह दोनों बल्लेबाज आज के इस मुकाबले में वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जिसकी पूरे भारत को उम्मीद है। हुआ ये कि यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और जब दूसरी गेंद पर क्राइग यंग की वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए तो वो सीधा कैच थमा बैठे जोशुआ लिटिल को, और यहाँ पर आयरलैंड की टीम को पहली सफलता मिली और भारत को ये एक बड़ा झटका लग गया। अब भारतीय टीम के पास कोई और नहीं बल्कि रिंकू सिंह बचे हुए थे और दोस्तों मैदान पर आते से ही रिंकू सिंह को तो बस बड़े शॉट लगाने थे और यहाँ पर पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने छक्का जड़ दिया। फिर दूसरी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने डीप एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ छक्का जड़
चढ़कर भारतीय टीम की उम्मीदें और भी जगा दी कि अभी भी हम मुकाबले को जीत सकते हैं, क्योंकि भारत को अब 2 गेंदों पर 12 रन बनाने थे। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह को छक्का जड़ना बेहद ही जरूरी था, लेकिन ये गेंद क्राइग यंग ने नो बॉल करवा दी और इस नो बॉल पर रिंकू सिंह ने 2 रन भागने की कोशिश की और इसी दौरान ऋतुराज गायकवाड़ की पैर में मोच आ गई और वो मैदान से बाहर चले गए। लेकिन अब मैदान पर उतरे नए बल्लेबाज शिवम दुबे, जहां उनको रिंकू सिंह के साथ मिलकर 10 रन बनाने थे 2 गेंदों पर। और दोस्तों यहाँ पर शिवम दुबे ने पहली गेंद पर सामने की डीप मिड विकेट की तरफ चौका जड़ दिया और फिर स्क्वायर लेग की तरफ छक्का जड़कर अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को जीत दिलाई। और इस बीच रिंकू सिंह और शिवम दुबे की बदौलत भारत ने यह सुपर ओवर का रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया। हालांकि दोस्तों यह जीत इतनी आसान नहीं थी भारत के लिए, लेकिन दोस्तों फिर भी भारतीय बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी और खास तौर पर रिंकू सिंह और शिवम दुबे अगर ऐसी पारी ना खेलते तो भारत यह मुकाबला अपने नाम ना कर पाता। और दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच तीसरे T20 मुकाबले का यह सुपर ओवर का इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला जो कि बारिश के बाद खेला गया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी को देखने के बाद, और आप रिंकू सिंह, शिवम दुबे या फिर जसप्रीत बुमराह किसको 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।